तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन के टाइम पे यूट्रस के अंदर क्या-क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले यहाँ जो आपके सामने बताया है वो ये है कि इम्प्लांटेशन जब होता है तो उसके बाद ट्रोफोब्लास्ट लेयर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो अपीयर होने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोरियोनिक विलाय। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोरियोनिक विलाय है और ये जो है ये सराउंड हो जाते हैं यूट्राइन टिश्यू से और साथ ही मैटरनल ब्लड से। ये यहाँ पे मैटरनल ब्लड है और ये जो है ये पूरी यूट्राइन टिश्यू है जो कि इन कोरियोनिक विलाय को पूरी तरह कवर कर लेती है। बच्चों, जो ये कोरियोनिक विलाय है और साथ ही जो यूट्राइन टिश्यू है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे से जॉइन हो जाते हैं और मिलकर फॉर्म करते हैं प्लेसेंटा। ये है हमारा प्लेसेंटा। तो बच्चों, जो प्लेसेंटा होता है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में। और जो भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फीटस को होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर बॉडी से फीटस के अंदर जाती है। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल्स फीटल बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं वो भी प्लेसेंटा से मदर बॉडी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। बच्चों, जो प्लेसेंटा होती है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में टू एंड फ्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो से जो भी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। बच्चों, जो प्लेसेंटा होती है वो एक्ट करती है एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह और प्रोड्यूस करती है बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जिसे हम HCG भी कहते हैं। दूसरा आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, जिसे हम HPL भी कहते हैं, ईस्ट्रोजेंस और साथ ही प्रोजेस्ट्रोजेंस। तो ये सारे हार्मोन्स जो है वो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करती है। साथ ही लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, यानी जब प्रेगनेंसी का बिल्कुल लास्ट वाला फेज होता है, तो एक और हार्मोन जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं वो ओवरी से रिलीज होता है। बच्चों, ये जो हार्मोन्स की हमने बात की, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये सारे जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विमेन में सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ये सारे हार्मोन्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इन सारे हार्मोन्स का भी जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड के अंदर। बच्चों, और जो ये हार्मोन्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने में। साथ ही मेटाबॉलिक चेंजेस जो भी मदर के अंदर होते हैं उनको भी ये सपोर्ट करते हैं और प्रेगनेंसी को ओवरऑल मेंटेन करके रखते हैं।